हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बीरू स्टडी जोन में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ में सभी फार्मूला देखेंगे। सभी चैप्टर का फार्मूला आज हम लोग देखेंगे। देखो, अभी ट्रिग्नोमेट्री का सभी फार्मूला पहले देखते रिवीजन करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्न होता है। हम ऐसे लिख लिख के बना रहे थे, कुछ वीडियो में अथी हो गया, बंद हो गया ऑटोमेटिक, इस वजह से अभी लिखना आगे मैं लिख लिख के फार्मूला लिखूंगा। ये अभी लिखा हूँ अभी खुद से, इस वजह से उसके बाद फिर वीडियो बंद हो गया था। आगे देखो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्न, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्न, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। बस साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक बराबर यानी कर्न बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्न, तो इसका उल्टा कर दो यानी सेक थीटा हो जाएगा, यानी कर्न बटा कुछ हो जाएगा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कॉट इसका उल्टा होता है कॉट, यानी आधार यानी ऊपर चल जाएगा, यानी आधार बटा लंब। आप समझेंगे समकोण त्रिभुज है एक 90 डिग्री, जैसे में समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री वाला के सामने वाला भुजा को कौन सी बोलते हैं? तो हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब देखो, थीटा अगर यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला को बोलते हैं लंब, और इसको नीचे वाला ये क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा। अगर कर्ण बराबर पूछेगा फार्मूला, तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब के होल स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। आधार बराबर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर। लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू, यानी मान देखेंगे। ये वैल्यू तो सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। हम लोग देखो वैल्यू पढ़ेंगे, एक 0 डिग्री का मान, एक 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले साइन में चलते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। अब बस इसका उल्टा कर लो। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो देखो जीरो, अगर जीरो को उल्टा करोगे ना तो कुछ हो जाएगा अपरिभाषित, कुछ हो जाएगा अपरिभाषित। और 1/2 यानी कॉसेक 30 का मान अगर पूछेगा तो 1/2 के उल्टा 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 1 लिखो या मत लिखो, यानी 2 हो जाएगा। तो यानी कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 30। कॉसेक 45 का मान 1/√2, जैसे में साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका उल्टा कर दो यानी कॉसेक 45 यानी √2 हो जाएगा। और इस साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका उल्टा कर दो कॉसेक 60 यानी 2/√3 हो जाएगा। अब एक का उल्टा वो एक ना होता है, यानी साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। अब इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? अगर कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1। अब कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होता है, इसका उल्टा कर दो यानी 2/√3। सेक 45 का मान अगर पूछ दे तो ये इसका कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान √2 ऊपर चल जाएगा, यानी हो जाएगा √2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। अगर सेक अगर 60 का वैल्यू पूछे तो कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर पूछे सेक 90 का मान, तो सेक 90 का मान कितना? 0 को उल्टा क्या होता है? अपरिभाषित होता है। चलो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग 10 में लिखेंगे। वैसे अब लिखेंगे जी अति tan 0 डिग्री का मान, फिर वैसे tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60। तुम लोग भी फार्मूला क्या करना कि लिखा करना है कॉपी पर, जितना लिखा करना, फार्मूला जितना लिखोगे उतना जल्दी याद होगा तुम लोग को भी। तो बताओ कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। और tan 90 का मान कितना होता है? तो अपरिभाषित होता है। बस इसका उल्टा कर दो आप। tan का उल्टा क्या होता है? तो tan का उल्टा तो सब लोग जानता है, कॉट होता है। तो इसे लिख दो, कॉट में भी लिख देते हैं कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 90 डिग्री।
अब देखो tan 0 डिग्री का मान होता है 0, तो cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 के उल्टा भी पता है क्या होता है, परिभाषित हो जाएगा। और cot 30 का मान देखो, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो √3 ऊपर चल जाएगा, तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 के उल्टा 1 ही ना होता है, तो cot 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan 60 के मान होता है √3, तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 1/√3, यानी cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और cot 90 का मान कितना हो जाएगा, अब परिभाषित का उल्टा ऐसे होता है 0 होता है, तो याद कर लेना 0, यानी cot 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। चलो हम लोग मान याद कर लिए। चलो अब देखेंगे इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे। अब यहाँ से पूछेगा तुमको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो इसको से एक और फार्मूला पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब यहाँ पर से फार्मूला कैसे बनता है, ध्यानपूर्वक तुम लोग देखना और सुनना कल। ये प्लस में है, देखो तो प्लस वाला उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर पूछ दे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या क्या बोलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको पहला मान लेते हैं, इसको चलो दूसरा मान लेते हैं, ये एक में है। ठीक है, और इस तीसरा एक और फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर जाकर उधर प्लस में जाएगा, उधर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दो का देखो, दूसरा में देखो अगर पूछे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अगर ये देखो इस सेक स्क्वायर, ये माइनस tan स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर पूछे तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीसरा फार्मूला अगर पूछे तो ये tan स्क्वायर थीटा को अभी इधर, tan स्क्वायर थीटा को ये 1 के अगर इधर tan स्क्वायर को उधर ही रह दे रहा है, तो हो जाएगा अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर पूछ दे तो इस ये 1 जाके घट जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फार्मूला। चलो आगे देखते हैं, तीसरा में देखते हैं। अगर पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है तो उधर जाके कुछ हो जाएगा प्लस में, यानी 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला देखेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगर पूछे साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ से देखो कभी कल पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर ये गुना में है तो भाग अति बट्टा में, यानी भाग में चल जाएगा, यानी 1 कोसेक थीटा। या तो कभी कल ऐसे पूछता है 1 कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तीसरा देखेंगे कोसेक थीटा बराबर, या अगर ये कोसेक थीटा भी रह दे रहा है, साइन बट्टा में चल जाएगा, यानी भाग में चल जाएगा, यानी 1 हो जाएगा कितना, साइन थीटा हो जाएगा। अब आगे याद करेंगे सेक थीटा गुने कॉस थीटा, तो सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब यहाँ से तुम अगर पूछे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये कॉस थीटा बट्टा में चल जाएगा, यानी भाग में चल जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अब तीसरा यहाँ से बना सकते हो कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर पूछे तो क्या बताओगे, तो ये सेक अभी बट्टा में चल जाएगा, यानी 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे कि tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कुछ होता है, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1 होता है। अब यहाँ से सेकंड फार्मूला अगर tan थीटा पूछ दे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बट्टा में चल जाएगा, यानी 1 कॉट थीटा हो जाएगा। अगर वहाँ से कॉट थीटा पूछ दे, ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखेंगे।
अब आगे इंपॉर्टेंट फार्मूला, दो फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर अगर पूछ दे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो एक फार्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत अगर बनाओगे बहुत ये सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत सारा ये आता है, ये बहुत यूज होगा। यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। एक और फार्मूला याद कर लें, इसका उल्टा होता है डायरेक्ट cot थीटा। तो cot इसका उल्टा होता है, तो उसका उल्टा भी कर दो ना, tan का उल्टा cot होता है ना, तो इसका भी उल्टा कर दो, यानी cos थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे 6 फार्मूला है, और अब पूरा कौन वाला यानी देखेंगे। अगर पूछे कि tan 90 माइनस थीटा, अब जहाँ तहाँ से 6 फार्मूला खाली लिखा दे रहा है। tan 90 माइनस थीटा बराबर, जल्दी जल्दी करके हमको फार्मूला को रिवीजन करवाना है, इसलिए फर्स्ट थोड़ा सा बता देते हैं, लिखवा देते हैं, तुम लोग ध्यान से कल देख लेना। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलना है cot थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा बराबर, tan को बोलता है cot होता है, तो बस इसका खाली उल्टा कर देना, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर कुछ होता है, तो बोलना है tan थीटा। अब sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है एराम, लेकिन ये cos थीटा होता है, ये याद करना पड़ेगा, तुम उल्टा यहाँ पढ़ी ना कि याद कर लेना। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec थीटा होता है। cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो sec थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री के इतना ख़त्म हो गया फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रा में, चलते हैं अलजेब्रा का एक फटाक से हम देख लेते हैं। अलजेब्रा का पहला फार्मूला एकदम बहुत इजी होता है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये तो बच्चा को पता होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आगे देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा फार्मूला पूछे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो बोलना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे पूछे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो बोलना ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि ए प्लस बी के होल क्यूब पूछ दे तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। कभी कभी यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, या मैं करके देखो वो लिख देते हैं, ये क्यू है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस यहाँ से 3a भी देखो कॉमन ले लो, दोनों में है तो 3a भी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ डबल तो एगो ए बचेगा ना ए, और यहाँ पर एगो बी बचेगा, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगला ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। एक लास्ट फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो इसका बड़ा फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो, ये अगर ये कंडीशन दिया रहे कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो रहे, और पूछे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जीरो अगर है, अगर कह दे तो ये तो पूरा के जीरो कर देगा, और माइनस 3ab उधर बराबर को उस साइड चलेगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी बचेगा खाली 3abc, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। क्या, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो रहे तब।
चलो अब हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन। चलो मेंसुरेशन में पहला देखते हैं वर्ग चलते हैं, ठीक है, वर्ग चलते हैं। चलो वर्ग, तब वर्ग का अगर पूछे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो बोलना है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या तो भुजा अगर ए मान हो तो ए स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा। अब हम लोग आयत पर चलते हैं। आयत, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने बी। दूसरा फॉर्मूला होता है आयत का पूछेगा परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब आगे पूछे आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है √√एल² प्लस बी स्क्वायर। तीसरा में हम लोग आएंगे घन, घन का आयतन बराबर होता है क्या? भुजा क्यू। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तीसरा फार्मूला, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा। वीडियो अपलोड करेगा तो लगता है कट जाएगा यार, थोड़ा सा ऊपर कर देगा। अब देखेंगे घनाभ का, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने एच। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बोलो या एल एच। घनाभ का विकर्ण बराबर √एल² प्लस बी² प्लस एच²। अब हम लोग चलेंगे बेलन में, बेलन यानी सिलेंडर। तो हम लोग बेलन तो पढ़े हैं, जो पढ़ा होगा जो बेलन, कि बेलन का आधार कैसा होता है? तब वृत्ताकार होता है, दोनों सिरा पर यानी दोनों तरफ कुछ होता है वृत्ताकार जैसा होता है, ठीक है। तब वृत्ताकार है तो इसका इसमें तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा क्या? केंद्र इसमें होगा, ये तो सेंटर होगा, और ये हो जाएगा आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, और ये भी ऊंचाई हो जाएगा, और ये भी ऊंचाई हो जाएगा, और ये सब आर है, यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा, और यहाँ से आर है। चलो फार्मूला डायरेक्ट याद कर लेना कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर, तो πr²h। पाई का मान जब तक नहीं कुछ बोले तो हमेशा यूज करना 22/7 यूज करना है। पाई का मान अगर नहीं दिया रहे तो 22/7 हमेशा यूज करना है। अगर दूसरा फार्मूला पूछे बेलन में, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2πrh। तीसरा पूछेगा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी टोटल एरिया पूछ देगा।
तो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। हम लोग पढ़ेंगे शंकु यानी कोन। तो शंकु तो हम लोग जानते हैं कि आइसक्रीम खाए होगे या तो बर्थडे वाला केक देखा होगा। बर्थडे वाला केक कैसा रहता है देखा होगा कौन वाला। तो इसको बोलते हैं, ये लाइन को बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, या तो एल बोलते हैं, शॉर्टकट में एल बोलते हैं। इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई शॉर्ट में लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये तो होता है इसका आधार कैसा होता है, आधार होता है वृत्ताकार होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लगी दूरी क्या कहलाएगी, तो आर कहलाएगा, और ये कहलाएगा हाइट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है तो इसका मतलब कि कर्ण हो गया हैं, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ये कोई चीज़ है एच है। तो यहाँ से पूछ देगा शंकु में कि एल बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एच बराबर पूछे तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और अगर आर निकालना रहे तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इसका फार्मूला पूछेगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एरा में खाली 1/3 लगा देना, तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। खाली बेलन का आयतन देखो, बेलन का आयतन में 1/3 लगा दो, वही हो गया शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तीसरा फार्मूला, शंकु का संपूर्ण। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम लोग गोला में आते हैं, ठीक है। पूछे तुमको जैसे गोला का आयतन क्या होता है, जैसे लिखता हूँ तुम लोग भी लिख के याद किया करो। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आता है फार्मूला, देखना जो भी 10th का एग्ज़ाम दिया है उसको से पूछा करना कि फार्मूला ये सब गोला का संपूर्ण। हमको तो लगा फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा कोई मैथ ही नहीं बनेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन नहीं अगर है गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तब 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलेंगे हम लोग अर्धगोला में। अर्धगोला में अगर पूछे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बराबर तो होता है 2/3 पाई आर क्यू। दूसरा फार्मूला पूछेगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तीसरा पूछेगा अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलो आज के लिए इतना ही रहता है इस वीडियो में, ना तो ज़्यादा बहुत लंबा हो जा रहा है, फिर और सभी फार्मूला और किसी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर तुम लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को जितना हो सके।